बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में बहुत ही लजीज, बहुत ही मज़ेदार सा कीमा मटर बन रहा है, जो बनाने में बहुत आसान और खाने में बहुत ही लजीज है। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बनाना सिखाऊंगी और बहुत ही कम चीज़ें इसके अंदर जाएंगी, लेकिन बहुत ही टेस्टी ये बनकर तैयार होगा। तो चलिए फटाफट से हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। कीमा मटर बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ले ली और इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी आधा कप ऑयल। ऑयल जैसे ही थोड़ा सा गर्म होगा तो इसके अंदर मैं डाल दूंगी प्याज। तो यहाँ पर मैंने दो दरमियाने प्याज लिए थे, जिनको मैंने बारीक कट कर लिया है और ये मैंने डाल दिया कढ़ाई के अंदर। अब इसको मैं हल्का सा फ्राई करूँगी। साथ ही इसके अंदर मैं थोड़ी सी काली मिर्चों के दाने भी ऐड कर दूंगी। तकरीबन 5-6 दाने मैंने इसके अंदर ऐड किए हैं। तो बस अब प्याज को हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। इतना मैं इसको फ्राई करूँगी कि ये थोड़ा नरम हो जाए और हल्का सा इसका कलर चेंज हो जाए। ये देखिए बिल्कुल लाइट से ये पिंक हो गए। अब इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी कीमा। तो मैं यहाँ पर आधा किलो कीमे का इस्तेमाल कर रही हूँ और ये मैंने थोड़ा मोटा कीमा लिया है। यहाँ पर मैं यहाँ पर बीफ का कीमा इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो मटन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए थोड़ा सा मैंने इसको भून लिया कीमे को। साथ ही इसके अंदर 1 खाने का चम्मच भर के मैं ऐड कर रही हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट। और अब इसको भी मैं साथ ही कीमे के भून लूँगी, ताकि कीमे की जो एक स्मेल सी होती है ना, वो ख़त्म हो जाए और साथ लहसुन अदरक का जो कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाए। तो ये देखिए सारी चीज़ों को मैं एक साथ थोड़ा सा भून लूँगी। जैसे कीमे का जो कलर है वो चेंज होगा तो इसके अंदर हम कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिसमें लाल मिर्चों का पाउडर मैंने आधा खाने का चम्मच लिया है, या आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। नमक ऐड कर रही हूँ, ये भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और साथ ही आधा खाने का चम्मच मैं इसके अंदर धनिया पाउडर ऐड करूँगी। और हल्दी पाउडर लिया मैंने यहाँ पर आधी छोटी चम्मच। तो बस सारी चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मसालों को भी मैं कीमे के साथ थोड़ा भून रही हूँ, ताकि मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए थोड़ा सा। तो बस कीमे को मैंने 2 से 3 मिनट के लिए भून लिया। अब इसके अंदर टमाटर मैं ऐड कर दूंगी। तो ये एक बड़े साइज़ का मैंने टमाटर लिया था, ये भी मैंने इसमें काट के डाल दिया। इसको भी थोड़ा सा मैं मिक्स कर लेती हूँ, थोड़ा पका लेती हूँ कीमे के साथ। उसके बाद इसके अंदर 1 गिलास मैं पानी ऐड कर दूंगी। कीमे में बहुत ज़्यादा पानी नहीं ऐड किया जाता, वरना कीमे का जो टेस्ट है ना, वो फीका फीका सा बनता है। मैंने यहाँ पर मोटा कीमा इस्तेमाल किया है ना, तो इसलिए मैंने 1 गिलास डाला, लेकिन अगर आप बारीक कीमा इस्तेमाल करें तो आप और भी कम ऐड कीजिएगा। तो तकरीबन 20 मिनट हो गए हैं कीमे को लो फ्लेम में पकते हुए, और ये देखिए पानी सारा ड्राई हो चुका है और कीमा भी हमारा अच्छा सा गल चुका है। मैंने दरमियान में इसको चेक भी किया था। तो ये देखिए अब 2 से 3 मिनट के लिए मैं कीमे की भुनाई कर लूँगी। और बहुत ज़्यादा देर भी हमने कीमे की भुनाई नहीं करनी, ना ज़्यादा देर इसको पकाना है, वरना कीमे का टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो कीमे को बहुत कम पकाया जाता है, ताकि कीमे का जो अपना टेस्ट है ना, वो बरकरार रहे। तो बस 2 मिनट के लिए मैं इसको भून लूँगी थोड़ा सा, क्योंकि फिर हमने मटर डाल के भी इसको कुछ देर के लिए भूनना है। तो ये देखिए तकरीबन 1 कप मैंने इसके अंदर मटर ऐड कर दिए हैं। और मटर की क्वांटिटी को आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको मटर कम पसंद है तो आप इसमें मटर की क्वांटिटी को थोड़ा सा कम कर लीजिएगा। तो बस अब मटर डालने के बाद भी मैंने इसको 1 से 1.5 मिनट तक भून लिया था। अब इसके अंदर मैं साबुत हरी मिर्चें ऐड कर रही हूँ, इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा कीमा मटर में। और अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी तकरीबन आधी प्याली मैंने इसमें पानी ऐड किया है, क्योंकि मटर को भी हमने गलाना है, तो इसलिए हमने इसके अंदर पानी ऐड किया है। तो बस आधी प्याली मैंने इसमें पानी ऐड किया और अब इसको मिक्स कर लूँगी। उसके बाद कवर करके इसको लो फ्लेम में पकाऊँगी तकरीबन 5 मिनट के लिए। तो तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं कीमे मटर को पकते हुए, और ये देखिए कीमा जो है हमारे अच्छे से पक चुका है और पानी जो है वो काफ़ी हद तक ड्राई भी हो चुका है। ये देखिए कितना दानेदार, कितना ज़बरदस्त हमारा कीमा बनके तैयार हुआ है। तो आपको मैं मटर भी चेक करके दिखा देती हूँ कि ये गले हैं कि नहीं। मटर हमारे बहुत अच्छे से गल चुके हैं। तो बस कीमा मटर हमारा बिल्कुल रेडी है। और अब फ्लेम को मैं बंद कर दूंगी और इसके ऊपर मैं हाफ़ टी स्पून गरम मसाला ऐड करूंगी पिसा हुआ। और उसके बाद इसको कवर करूंगी और 5 मिनट के लिए इसको ऐसे रहने दूंगी। 5 मिनट के बाद इसको मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ।
الحمدللہ ہمارا بہت ہی لذیذ بہت ہی مزیدار سا قیمہ مٹر بن کے تیار ہوا ہے، اور آپ نے دیکھا ہے کتنا کم ٹائم لگا ہے اس کو پکنے میں، اور کتنے کم مسالے ہم نے اس کے اندر ایڈ کیے ہیں۔ اس کے باوجود یہ اتنا ٹیسٹی بنتا ہے، اتنا مزیدار بنتا ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ تو آپ اس کو گرم گرم روٹیوں کے ساتھ سرو کریں یا پھر گرم گرم پراٹھوں کے ساتھ، دونوں کے ساتھ یہ بہت ہی مزیدار لگتا ہے۔ تو ضرور ٹرائی کیجیے گا آپ میری اس ریسیپی کو۔ اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر پہلی دفعہ میرے چینل پہ آئیں تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب بھی کر لیں، اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اور کامنٹ کر کے مجھے ضرور بتائے گا کہ آپ کو میری ریسیپی کیسی لگی۔ ساتھ ہی میرے فیس بک اور انسٹاگرام کے پیج کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔